है क्या ये समझिए। बेसिकली कंप्यूटर हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होगा स्पेशल पर्पस और एक होगा जनरल पर्पस। जो कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, जिसको आप डेस्कटॉप लैपटॉप और बाकी सब कहते हैं, ये हमारा किस में आता है? जनरल पर्पज में आता है। ठीक है। जबकि स्पेशल पर्पज में हमें कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें एक बार हमने निर्देश डाल दिया, वो बिना इंटरप्शन के वही काम रिपीट करते जाएंगे। ठीक है। जैसे आपका पहला एग्जांपल दिया हुआ है स्वचालित और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। ये क्या होता है? महानगरों में जब जाओगे आप, वहां पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बीच में एक पोल लगा होता है। किस तरीके का? लाओ दिखाते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है। ये कुछ इस तरीके से है। इसमें देखोगे तो यहाँ पे भी आपके पास ट्रैफिक लाइट्स लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे। ये एकदम हाइब्रिड वाला है। ठीक है। यहाँ पे आपको खाली सिर्फ कैमरा वो नहीं होता है लाइट्स, यहाँ पे कैमरे भी लगे होते हैं जो कि एआई बेस्ड होते हैं। एआई बेस्ड यानी गाड़ी आ रही है तो उसको नंबर प्लेट से लेकर के पूरा कौन सा मॉडल है सब स्कैन कर लेता है। उसके अलावा जो लोग समय से आएंगे तो ठीक ठीक, जो लोग समय से नहीं आएंगे, समय से मीन्स ट्रैफिक लाइट चल रही उसमें ऊपर टाइमर भी लगा होता है। उस टाइमर के हिसाब से जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे उसको ऑनलाइन तुरंत वो चालान भी बना देता है, और जो लोग सही सलामत जाएंगे उसके लिए कुछ नहीं है। और जब तिराहे या चौराहे पे जाओगे तो सबका एक चलने का तरीका होता है। जैसे ये क्या है? चौराहा है ना, लेकिन इसमें भी देखो यहाँ पे कहीं भी वो लगा हुआ है। जैसे आप क्या चले जाओगे जेसिस पे, तो जेसिस क्या चौराहा है, वहां पे आपके पास एक पोल लगा हुआ है ना टर्न होने के लिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे लग रहा है सीधा सीधा निकल जाएगा, इधर इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, इधर वाले इधर निकल जाएंगे, यही लग रहा है ना। और आके बोर्ड पे समझते हैं। जैसे ये आपका हो गया, यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है, चौराहा समझ लो पूरा पहले। ठीक, ये क्या चौराहा है? यहाँ पे आपका गोला है। ठीक, जेसी चौराहा। अब एक रोड आपका इधर है, एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, यही चलता है ना। ये आपका हो गया कौन सा वाला? वाजिदपुर वाला। समस्या होगी बताना। ये आपका हो जाएगा कौन सा? आजमगढ़ वाला रोड। ये आपका हो जाएगा कौन सा? टेडी कॉलेज रोड। ये कौन सा हो जाएगा? उलनगंज रोड। कौन सा कौन सा? पॉलिटेक्निक कहाँ चलेगा बहन? हम जैसी चौराहे की बात करें, पॉलिटेक्निक चौराहे की नहीं। चार इस तरीके से रोड होते हैं। एक आपका हो गया वाजिदपुर, यानी इधर से जब हम आएंगे वाजिदपुर, फिर इधर से हमारा आएगा तो आजमगढ़ वाला जो आपको गौराबाद से पूरा होकर निकल जाता है। इधर से आओगे तो उलनगंज वाला मेन रोड इसको बोलते हैं, और जहाँ से आपका मेन टीडी कॉलेज रोड बोलते हैं। अब ये चार रोड है, बीच में आपका जिस चौराहा है, यहीं से अभी हमको निकलने के लिए अगर देखो ट्रैफिक लाइट्स कहीं लगी है, नहीं लगी है। अभी क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, अगर हमको निकलना है तो अगर इधर वाला है तो अगर इसको इधर जाना है तो कैसे जाएगा? ये डायरेक्ट यहीं से नहीं मुड़ेगा, जबकि सब मुड़ते कहाँ से? यहीं से। देखोगे ट्रैफिक पुलिस वाले बीच में लगे रहेंगे बेचारे, उसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे, सब दाएं बाएं करते करते यहीं से निकाल लेंगे। जबकि एक्चुअल मैनर क्या होता है, आपको अगर इस रूट पे आना है तो आप यहाँ से शॉर्टकट नहीं मारोगे। क्यों? क्योंकि यहीं से कई सारी गाड़ियां होंगी जो मुड़ रही होंगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ से इसको पूरा घुमाएंगे, घुमा के फिर तब इस तरीके से आएंगे। ये प्रॉपर मैनर होता है। होता क्या है? उल्टा होता है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे आएंगे उलंगन वाली रोड से, अगर हमको जाना हो वाजिदपुर वाली रोड पे, तो हम इसको क्या करेंगे? यहाँ से घूमेंगे, फिर इतना घुमाने के बाद तब आएंगे, ना कि हम यहीं से ट्रांसफर हो जाए। ठीक है। इसी तरीके से इनको अगर जाना होगा, अगर इनको इस रूट पे आना है तो ये यहीं से कट नहीं मारेंगे, छोटा करीब 3 गुना घुमा करके यहाँ से घुमाते हुए तब ये इस वाले रूट में जाएंगे। तो प्रॉपर यहाँ पे एक तरीका बना हुआ, अंडरस्टैंडिंग में सब लोग चलते हैं। जो लोग सही से अपना ड्राइविंग लाइसेंस लिए होते हैं, एग्जाम पास करके, वो तो फॉलो कर लेते हैं, चले जाते हैं। जबकि जो लोग खाली वैसे ही वाले होते हैं कि पाए एक्सीलेटर, बाइक को घुमा के निकल जाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? वो शॉर्टकट चलते हैं। वो भीड़ भड़का कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, इनको शॉर्टकट ही मारना है, वो यहीं से टर्न हो जाएंगे। ठीक, क्यों टर्न हो जाते हैं? क्योंकि इतना लंबा कौन जाए, यहाँ जाएंगे तो इसकी भीड़ मिलेगी, यहाँ जाएंगे तो उसकी भीड़ मिलेगी, फिर इधर आएंगे तो इधर भी भीड़ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम तुरंत यहाँ घूम के आए, पूरा खाली हमारा, यहाँ से हम पहुंच जाएंगे। जितना कम समय अगर हम यहाँ पे 1 मिनट ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, हाईएस्ट अगर 1 मिनट हम ले रहे हैं जाम से, तो अगर हम पूरा घुमा के आएंगे तो कम से कम 15 से 20 मिनट निकल जाएगा। क्यों? धीरे 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 आगे बढ़ेगा, इधर वाला जाम अलग लगा होगा, ये वाले और घूम के इधर जा रहे होंगे, या फिर जिनको अगर इधर जाना होगा वो भी इधर आ रहे होंगे, सब लोग इधर आएंगे, लेफ्ट से कोई नहीं जाता।
राइट से सब चल रहे होंगे, राइट से कि लेफ्ट से? लेफ्ट से, ठीक है। लेफ्ट साइड सब चल रहे होंगे, इधर इधर सब आएंगे तो इधर वाला जाम में मिलेगा, इधर वाला जाम में मिलेगा, तो परेशान हो जाएगा, ठीक। तो उसको देखने के लिए क्या करते हैं, सब इधर से मुड़ जाते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम यही चलता है, जबकि एक्चुअल मैनर क्या होता है, आपको अगर इस वाले रूट पे है तो पूरा घुमाइए फिर आइए, आपको अगर इस वाले रूट पे है तो यहाँ से घुमाइए, पूरा घुमा करके राइट साइड से तब आइए। लेफ्ट साइड से हम ओवरटेकिंग नहीं करते हैं। ओवरटेकिंग जब आप ड्राइविंग लाइसेंस का वो करोगे तो कुछ ट्रैफिक नियम्स होते हैं, उसमें ओवरटेकिंग कैसे हो जाती है, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से? राइट साइड से। लेफ्ट साइड से क्यों नहीं करते, क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे चल रही होती है, हल्का सा वो अगर दाबेगी तो आप लेके चले जाओगे फुटपाथ पे या फिर नीचे। तो जब भी आपको ओवरटेक करना है इंडिकेशन दीजिए, फिर राइट साइड से उससे निकल जाइए। यही होता है प्रॉपर मैनर ना, होता है बहुत कम। जो लोग यूज करते हैं सही सलामत लंबे समय तक चलते हैं, जो लोग नहीं यूज करते, जो लोग हेलमेट लगा लेते, कहते हैं आप तो हम अमर हैं, हम कहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। हेलमेट लगा है हमारे पास, हम अमर है, हम दाएं बाएं कैसे भी निकाला हम निकाल लेंगे, फिर कहीं हल्का सा टक्का लगता है कहानी हो गई, ठीक है। तो वो नहीं करना है। तो ये तो हो गया ऑफलाइन सिस्टम। ऑनलाइन में मैन पावर की खत्म हो जाता है, मैन पावर की नीड नहीं होती, एक व्यक्ति चाहिए होता है, हर चीज का कंट्रोल रूम बना होता है। जैसे यहाँ पे आपका दिखा रहे हैं ना, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स है, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स, यहाँ ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट, यानी कि 4 तरीके के वे है, तो 4 ट्रैफिक लाइट्स लगी होंगी, चारों में अलग अलग कैमराज होंगे, सबका एक वो कंट्रोल रूम होगा। वहाँ कंट्रोल रूम से एक व्यक्ति बैठ के उसको क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा कि चीजें सही सलामत चल रही है कि नहीं चल रही है। जो चीजें कैमरा से छूट जाती हैं वो फिर वो मैनुअली काम करता है, ठीक है। चालान बनाना हो या फिर उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करना हो, किसी ने ट्रैफिक नियम को नहीं फॉलो किया है, उससे संबंधित जो ऑफलाइन काम होगा वो करेगा, अदरवाइज बाकी सारा काम वहाँ पे जो कंप्यूटर लगा होता है वो कर देता है। तो जो कंप्यूटर यहाँ वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ठीक है। कई कई जगह देखोगे तो जो टाइमर वाला हिसाब लगा होता है कि अगर टाइमर लगा हुआ तो फिक्स है कि 1 मिनट बाद ही ट्रैफिक खुलेगा, ठीक है। तो अगर आप गए तो अगर रेड लाइन जल रही वहीं पे लिखा होता है टाइमर कितने समय बाद खुलेगा, आप रुकिए आराम से, जो काम हम करना हो काम करिए, मोबाइल वोबाइल चला रहा हो वैसे वैसे देखना हो, जैसे फिर समय होता है गाड़ी स्टार्ट कर फिर निकल जाइए, यही होता है ना। तो वो क्या होता है, वो टाइमर लगा होता है, वो भी स्पेशल पर्पज में चला जाता है कि वो हर एक एक मिनट बाद वो घूमता जाएगा। पहले अगर यहाँ पे है तो फिर 1 मिनट बाद इस पे दिखाएगा, फिर 1 मिनट बाद इस पे दिखाएगा, फिर 1 मिनट बाद इसके दिखाएगा, तो पूरा सिस्टम सेट रहता है, ठीक है। कोई समस्या? इसी तरीके से जब एयरलाइन, अगर आप जाओगे वो जो होता है एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे जब प्लेन उतरने का पूरा वो बना होता है ना, क्या रनवे, तो रनवे पे देखो ढेर सारी लाइटें होती हैं, तो दिन में तो मान लो देख के उतार लेगा, रात में अगर लाइट ना जले तो उतर ही नहीं पाएगा। तो दिन हो या रात हो वहाँ पे लाइटें पूरी उसकी रनवे पे साइड साइड में लगी रहती हैं, तो जैसे उसको सिग्नल मिलता है ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाता है और वहाँ पे उसको लाइटिंग दिखने लगती है कि आपको इसी के बीच में प्लेन को लैंड कराना है, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, ऑटोमेटिक होता है, वहाँ पे कोई मैनुअल व्यक्ति नहीं आता उसको ऑन ऑफ करने के लिए। ऐसा होता है पता चला आए दिन एक्सीडेंट वहां पे भी होने लगे। अभी जो एयरप्लेन वाले एक्सीडेंट होते हैं कैसे होते हैं, कैसे होता है वो होता है खाली कि अगर ब्रेक नहीं वर्क कर रहा है, पहिया नहीं निकल रहा है, कंट्रोल गायब हो गया, धुआं मतलब मौसम गड़बड़ है, बादल ज्यादा है, दिख नहीं रहा, उस वजह से एक्सीडेंट होते हैं उसके। अदरवाइज कभी देखो कि लैंडिंग करने में कोई समस्या होती है नहीं। लैंडिंग करने में समस्या भी कब होगी, जब उसका जब लाइट नहीं वो सॉरी जब उसका पहिया नहीं निकलेगा, तब लाइट वाइट तुरंत को मिल जाता है वहां पे कॉकपिट, वो जो आपका होता है रनवे, वहां पे लाइटिंग मिलने लगती है। क्लियर? कोई समस्या? मुस्कुरा रहे बेटा, बताओ। कुछ नहीं, एनी डाउट? तो ये आपका हो गया स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में आप सिंपली समझ सकते हैं जो कंप्यूटर हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके हम उस पर एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं, हम उस पर सॉन्ग मिक्सिंग का भी काम कर सकते हैं, उसमें हम रिज्यूमे भी बना सकते हैं, उसमें हम प्रोग्रामिंग भी काम कर सकते हैं, उसमें हम मंगल ग्रह पर जो जा रहा है सैटेलाइट उसको भी ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी अनुरूपण, वही तो सिमुलेशन हो गया। हाँ एआई मतलब वो जो होता है आपके एनिमेशन जो बनते हैं, उसके अलावा गाड़ी कैसे चलेगी, सैटेलाइट कैसे जाएगा, उसको ट्रैक करने वाला जो हिसाब होता है वो सब आपको सिमुलेशन में ही जाता है, ठीक है। पूर्वानुमान यानी वेदर फोरकास्टिंग कि आगे किस जिले में कितनी बारिश होगी, कहाँ पे मौसम गड़बड़ होगा, कहाँ बाढ़ आने वाली संभावना है, वो सब क्या होता है, वो सब ट्रैक ही तो हम करते हैं। किसके माध्यम से होता है? कंप्यूटर के माध्यम से होता है। उसके अलावा अलग अलग डिवाइसेज होते हैं जो अलग अलग तरीके के प्राकृतिक आपदाओं को ट्रेस करते हैं। जैसे भूकंप के लिए कौन सा होता है, भूकंप को मापने के लिए कौन सा होता है, हाँ
तो ऐसे अलग अलग जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं उसको मेजर करने के लिए, इंसिडेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस होते हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं? इसको यहीं लीव करिए। वी विल मीट अगेन टुमारो विद नेक्स्ट टॉपिक।